हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप सब भी अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड, आप लोगों ने देखा था मेरा पिछला व्लॉग, नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए। तो मैंने पिछले व्लॉग में ना पूरा घर की ना अच्छे से एकदम डीप क्लीनिंग करी थी। और अभी आज ना बस उसके आगे का जो है, मैं नहा करके आ गई थी। फिर मेरा ये फ्रिज रह गया था तो मैंने सोची चलो मैं फ्रिज की भी अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ, नहीं तो ये ऐसे ही रह जाएगा। क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे काम होते हैं ना, वो हमें कर लेने चाहिए, और जो बड़े काम होते हैं हम सोचते हैं इससे पहले कर ले, और छोटे काम हैं तो इन्हें इतना समय भी नहीं लगेगा, और हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं कि हम बाद में करेंगे बाद में करेंगे, तो हमारा काम भी रह जाता है और जो समय है ना वो ऐसे ही निकल जाता है। क्योंकि समय निकलते देर नहीं लगती है, कब सुबह से शाम हो जाती है ना पता ही नहीं चलता है। तो मैंने सोची चलो, अब नहा करके आई थी, खाना वगैरह सभी लोग ने खा लिए थे। फिर उसके बाद मैं अपना फ्रिज की साफ़ सफाई करने बैठ गई थी। तो जो भी दोस्त अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग वीडियो फुल वॉच कीजिए। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए, और प्लीज़ एक छोटा सा लाइक भी कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने ना, यहाँ अंदर की तो मैंने अच्छे से साफ़ सफाई कर ली थी। अब ये बाहर जो दरवाज़ा है, इसके अंदर जो भी फ्रिज में सब्जियां हैं वो सब्जियां मैं निकालती जा रही हूँ, और इसकी भी अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी। तो मैं कभी भी क्लीनिंग करती हूँ ना, तो मैं सूती जो कॉटन का कपड़ा होता है और साफ़ कपड़े से कभी भी करती हूँ, ताकि ना फ्रिज हमारा मतलब कोई भी दाग ना रह जाए। क्योंकि अंदर वाइट रहता है ना, तो अगर कपड़ा ज़रा भी गंदा रहेगा तो अंदर दाग बैठ जाते हैं। तो इस तरह से अच्छे से मैं सफाई कर लेती हूँ, हफ्ते में एक बार तो ज़रूर से करती हूँ मैं, और करना ही चाहिए, ताकि अंदर जो सब्ज़ी वगैरह है उसका भी ध्यान हो जाता है कि कोई भी चीज़ अगर ख़राब होती रहे ना, तो उसे हमें फेंक देना चाहिए, नहीं तो सारी की सारी फ्रिज जो है पूरी की पूरी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ लगभग मेरी सफाई हो चुकी है। तो मुझे ना सफाई करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ना मैं अगर कोई भी चीज़ अगर साफ़ करती हूँ ना, तो भले उसमें थोड़ा टाइम लगे, लेकिन मैं अच्छे से बिल्कुल साफ़ करती हूँ। तो थोड़ा तो समय लगता ही है, मुझे आधा घंटा लग गया था फ्रिज साफ़ करने में। क्योंकि ये जो कांच के जैसे चमकते हैं ना, ये प्लास्टिक के हैं, लेकिन इनमें दाग वीग बैठ जाता है ना, तो इसे अच्छे से घस घस के साफ़ करने पड़ते हैं। तो सभी को ना पोंछ करके फिर एक सूती मतलब साफ़ सूखा कपड़ा भी मैंने ली थी, और उससे भी पोंछती हुई जा रही थी। और अब ना मेरा फ्रिज देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो मैं जो भी सब्जियां हैं फटाफट से इसमें जमा देती हूँ। तो जो टमाटर है ना, मैं यहाँ बाहर ही रखती हूँ, ताकि बाहर रहते हैं ना, तो मैं इसमें देख लेती हूँ कि जो भी टमाटर ज़्यादा पके हैं उस हिसाब से मैं यूज़ कर लेती हूँ, और हवा भी लगती रहती है। तो कुछ सब्जियां मैं अंदर फ्रीज़र के अंदर डब्बे में रख देती हूँ, फ्रीज़र में नहीं रखती हूँ, ये फ्रिज के नीचे जो डब्बा है ना उसमें रखती हूँ। और जो पकी हुई सब्जियां हैं तो वो यहाँ पे मैं बाहर रख देती हूँ। तो चलिए, सारे जो भी है खाने अच्छे से जमा देते हैं। तो मैं जब भी घर की साफ़ सफाई करती हूँ ना, तो मुझे पूरा दिन चला जाता है, सुबह से शाम हो जाती है। तो मैंने पिछले व्लॉग में दिखाई थी, मैं सुबह से लगी थी 4:30 बजे से। तो आज मतलब उसी का आगे का भाग है। तो मैं दोपहर के बाद अपना फ्रिज की क्लीनिंग कर रही थी। तो चलिए, हमारी पूरी अच्छे से हो गई है क्लीनिंग। अब ये रह गया था डब्बा, तो हम इसे भी साफ़ करके, और इसमें जो सब्ज़ी है इसमें मैं आलू वगैरह रखती हूँ। क्योंकि ना गर्मी में जो होता है ना, ख़राब हो जाते हैं बाहर, और हमारा जैसे कि पतरे का रूम है ना, तो बहुत ख़राब हो जाती है सब्ज़ी अगर यहाँ बाहर रख देते हैं। वैसे तो ठंडी में अभी चलता है, लेकिन ना गर्मी में वो बाहर अंदर ही मैं रखती हूँ। तो मैंने तो फ्रिज इसीलिए मंगाई थी, क्योंकि यहाँ पर सब्जियाँ बहुत ख़राब होती थी, और हमारे जो है ना सब्ज़ी पूरे हफ्ते की एक साथ ही आ जाती है। और फिर अगर फ्रिज ना हो ना, तो वो सब्जियाँ भी सूख जाती है, गर्मी के टाइम में बहुत परेशानी हो जाती है।
तो गर्मी के लिए ही मतलब मेन तो इसीलिए मंगाए थे कि दूध वगैरह फट जाते हैं। यहाँ पतरे का रूम है तो दूध वगैरह जो होता है ना फट जाते हैं, बहुत गर्मी होती है। गर्मी में ना 4 महीना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठंडी में और बारिश में तो चलो थोड़ा बहुत आराम रहता है। तो चलिए अब बाहर से भी अच्छे से पोंछ लेते हैं और फिर मैं बनाने जाऊंगी। अभी मुझे ना शाम का खाने की तैयारी भी करनी है। तो देखिए यहाँ पर आ गई थी मैं और मैं आज बनाने वाली हूँ, कढ़ी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर बेसन वगैरह मैंने छाछ में घोल ली थी और कड़ी पत्ते लेके आई हूँ, क्योंकि ना कड़ी पत्ते का टेस्ट ना बहुत ही अच्छा लगता है कड़ी में। कभी भी ना इसका छमका देने से बहुत ही अच्छी टेस्टी बन जाती है। तो कड़ी पत्ते भी लेकर के आ गई थी मैं तोड़ करके, और धो भी ली थी उसे अच्छे से। तो ये जो छाछ है ना ये गांव से लेकर के आए थे, तो मैंने एक बार बनाई थी और वापस मैंने ना फ्रिज में रख दी थी छाछ को, ताकि वो ख़राब ना हो। तो गांव की जो छाछ होती है ना बहुत ही अच्छी होती है और खट्टी खट्टी होती है ना, तो इस वजह से उसकी कढ़ी बहुत ही अच्छी बन जाती है। और वैसे तो छाछ तो यहाँ पर भी मिलती है, लेकिन ना बिल्कुल भी खट्टी नहीं होती है, एकदम पानी जैसा होता है ना उस तरह से होता है। और उसका कितना भी मिर्ची और मतलब ये लहसुन डाल करके बनाएंगे ना तो भी टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है जितने कि गांव की जो छाछ होती है ना उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो पीने के लिए तो मतलब बहुत अभी मतलब ठंडी है तो किसी ने पिया तो नहीं इस तरह से, बस हमने बस सब्जी 1-2 बार बनाई है। और मतलब ना मुझे नाश्ता भी बनाना है, तो नाश्ता कहते हैं ना खांडवा, तो उसमें उसे भी बनाने में मैं यूज़ कर लूँगी। तो देख रही हूँ कल बनाऊँगी मैं हांडवा बनाऊँगी, और आप लोग देखिएगा कैसा लगे। बहुत ही अच्छा बनता है हांडवा, एकदम स्पंजी फूला फूला बनता है। तो सुबह के नाश्ते में मैं बनाऊँगी, इसीलिए मैंने ना थोड़ी सी छाछ बचा करके रखी है। और इसमें छाछ में मैं डाल देती हूँ पानी। तो पानी ना जो होता है एक बार में ही डाल देते हैं तो सही रहता है, क्योंकि घड़ी घड़ी अगर कोई भी चीज़ में सब्ज़ी वगैरह में पानी डालेंगे ना तो बिगड़ जाती है। और यहाँ पर पिंटू जो है धनिया लेकर के आया था, तो मेरे हस्बैंड बाहर गए थे ना, तो देखिए धनिया लेकर के आए हैं, तो वही भिजवाए हैं। तो अभी इसे मुझे काटना है और ना इसमें कढ़ी में भी मैं डाल दूँगी। तो अभी बाहर से आए हैं तो अभी मुझे चाय भी बनानी होगी, तो वही पिंटू से बोली थी कि अगर चाय बनानी है तो पूछ करके आ जाए फिर मैं बनाऊं। तो यहाँ पर मैंने जो है कि चाय चढ़ा दी हूँ, और कढ़ी मेरी अभी बनी नहीं थी लेकिन मैंने उतार दी हूँ, और बनाना है मुझे अभी। तो चाय बनने के बाद में फिर मैं वापस रख दूँगी। तो हमारी जो कढ़ी थी बन गई है, और चाय वगैरह भी सभी ने पी लिए थे। और ये थी देखिए सुबह में हमने तोड़ ली थी टाइम निकाल करके ना, सुबह में मेथी लाए थे तो तोड़ ली थी, तो उसी को मैं अच्छे से धो करके रख रही हूँ, ताकि इसका ना पराठे बनाने हैं। तो धो करके अभी रख दे रही हूँ पराठे बनाने के लिए, तो ये सूख जाएगी, क्योंकि अभी इसे सूखने में भी टाइम लगेगा। तो मैं अभी इसे धो करके, कहते हैं ना सुबह की तैयारी जो होती है ना रात को ही करनी पड़ती है। तो अगर ये सुबह मुझे बनाना है तो ना मैं अभी इसे तोड़ करके धो करके रखूँगी, ताकि ये रात भर में अच्छे से सूख जाएगी। फिर मैं इसका सुबह में पराठे बनाऊँगी। तो अभी इतने टाइम तो बाजरे की रोटी खाएंगे। तो ये जो मेथी है मैं इसे सुबह के लिए मैंने सुबह के पराठे के लिए मैंने इसे तोड़ी हूँ। तो चलिए अब हम कढ़ाई वगैरह जो भी बर्तन है धो लेते हैं। तो मेथी को काटना भी है अभी मुझे, बारीक बारीक एकदम काट करके ना प्लेट में फैला दूंगी मैं, फैला करके इसे रखना है। तो यहाँ इस बर्तन में ना मैं रखती हूँ, ये चावल छानने वाला है, तो इसमें ना मेथी वगैरह धो करके रख देते हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा पानी होते हैं ना वो निकल जाते हैं इसमें। तो इसीलिए इसमें रखी हूँ ताकि एक्स्ट्रा पानी जो होगा वो निकल जाए। और बाल्टी में ना जो पानी है ख़त्म हो गया था, क्योंकि ये धोने वगैरह में ना पानी ख़त्म हो गया था, तो इस वजह से मैं बाल्टी का जो नीचे का पानी है उसे फेंक करके इसमें दूसरा पानी डाल देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना बाल्टी में थोड़ा बहुत पानी चाहिए रहता है चाय वगैरह बनाने के लिए, नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कांदा काट दी थी,
और मेथी को रह गया है काटना, तो ये बड़ा सा प्लेट में ना मेथी को काट करके अच्छे से इसमें फैला करके मैं छोड़ दूँगी, ताकि ये अच्छे से एकदम सूख जाए। क्योंकि ना अभी सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि पंखे वगैरह बंद रहते हैं, ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए अभी काट करके छोड़ दूँगी, तो ये रात भर में अच्छे से सूख जाएगा। और सुबह सुबह ही मतलब पिंटू के लिए भी टिफ़िन बनाना रहता है, तो मेथी के पराठे बना दूँगी। और फिर उसके बाद में हम लोग के लिए भी अगर कुछ बनाना रहेगा जैसे पराठे वगैरह, तो अभी मतलब सुबह की जो तैयारी होती है ना, अभी कर लेते हैं, तो सुबह में हमारा जो समय होता है थोड़ा बच जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरी मेथी को अच्छे से बारीक बारीक काट ली हूँ, और कोई कोई रह जाती है ना, तो उससे मैं इस तरह से उठा करके काट रही हूँ। तो अब हम चलेंगे खाना वगैरह खाने के लिए, क्योंकि रोटी वगैरह बन गई थी और मेरे हस्बैंड में बाहर कहीं गए थे, तो मैंने सोची जब तक कि ये मेथी को मैं धो करके काट करके रख देती हूँ। तो फ्रेंड, आज का मेरा ब्लॉग जो है यहीं तक था। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अगले ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए, और प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए, क्योंकि आप लोग फुल वॉच करते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग।